सुबह अखबार के साथ दूध वाली चाय हो या फिर ब्रेकफास्ट के साथ दूध का ग्लास, लस्सी छाछ हो या फिर घी या मक्खन, डेयरी इंडस्ट्री पर हमारी डिपेंडेंसी कभी खत्म नहीं होगी। घर पे दूध पैकेट वाला आए, टेट्रा पैक वाला आए या दूध वाला होम डिलीवरी कर जाए, बाकी चीजों की तरह हम भी दूध की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। 90s के बच्चों को पियो ग्लास फुल दूध दूध वाला टीवी कमर्शियल तो पक्के से याद होगा। और आज की वीडियो में बात होगी दूध की। डेयरी इंडस्ट्री में आप कैसे अपना खुद का काऊ फार्म या डेयरी फार्म खोल सकते हैं, इसकी फुल केस स्टडी देखने जा रहे हैं आप, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी वैल्यू लगभग 5.5 ट्रिलियन रुपए की है। 1970 के दशक में इंडिया की मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 मिलियन मैट्रिक टन की थी और आज 160 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा है, जो अपने आप में एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है और जो अमूल के फाउंडर भी थे। देश की डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में अमूल के कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। अमूल दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसर है और देश भर के लगभग 7.5 लाख से ज्यादा लोग अमूल के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपना डेयरी बिजनेस सेट करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। अगर आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होगी और आप मुनाफा भी कमाएंगे। इसलिए सबसे पहले डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू करें ताकि आपकी जानकारी बेहतर हो जाए, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ आपको बार बार कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही और आपकी ग्रोथ रेट स्लो हो सकती है। इसके लिए आप किसी एस्टेब्लिश्ड डेयरी फार्म में जा सकते हैं, अपने किसी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं जहां एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। वहां कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, महीने 2 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। जैसे कौन सी नस्ल की गाय भैंस अच्छी होती है, पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, उनकी प्रेगनेंसी में उनका ख्याल कैसे रखना है, कौन सी बीमारियां होती है और मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है आदि। इस तरह के बिजनेस में लोन कैसे मिलते हैं और मार्केट में अपनी जगह कैसे बनानी है, इस तरह की नॉलेज आपको हमेशा काम आएगी। इसके अलावा भी आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए रेगुलर किसी डेयरी फार्म को विजिट कर सकते हैं और उसे कैसे मैनेज किया जाता है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उस पर बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप डेयरी पर पब्लिश होने वाली मैगजीन्स और आर्टिकल्स पढ़िए, टीवी शोज देखिए ताकि आपको प्रोफेशनल लोगों से सीखने का मौका मिले। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो यूट्यूब पर आपको ऐसे कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो डेयरी का सक्सेसफुल बिजनेस करने वालों का इंटरव्यू लेते हैं। उनका एक्सपीरियंस भी आपके काफी काम आएगा। अगर आप इंटरनेट पे डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग इन इंडिया सर्च करेंगे तो आपको NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको डेयरी फार्मिंग के कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिख जाएंगे। फिलहाल कोविड के चलते ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बंद है, पर आपको अपने नजदीकी शहर में ट्रेनिंग फैसिलिटी मिल जाएगी या फिर आप इनका ऑनलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल देख कर के भी आप सीख सकते हैं। इसके बाद दूसरी जरूरी चीज आती है पैसा। अगर आपके पास सफिशिएंट बिजनेस कैपिटल नहीं है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी कोऑपरेटिव बैंक में जा सकते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बैंक लोन की सुविधा है। इसकी जानकारी लेकर अपने इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर सकते हैं। अगर आपने नाबार्ड के बारे में सुना है तो ये आपका काम आसान कर सकते हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंडिया में एग्रीकल्चर से जुड़े सभी एक्टिविटीज को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम से डेयरी का बिजनेस शुरू करने वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इसमें अप्लाई करने के लिए वही लोग योग्य है जो पिछले किसी लोन में डिफॉल्टर नहीं है। अगला स्टेप आता है अपने फार्म के लिए अच्छी नस्ल की गाय या भैंस लेने की। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड हो जाए या लोन मिल जाए तो आपको अपने फार्म के लिए जानवर लेने होंगे। इसके लिए अच्छी नस्ल की गाय या भैंस आपको देखनी पड़ेगी। इसके लिए भी आप किसी फार्म से संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी एग्रीकल्चर ऑफिस या कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो अपने ग्राम या एरिया के वेटरनरी ऑफिस से भी अच्छी नस्ल की देसी गाय, जर्सी गाय और भैंस के बारे में जरूरी जानकारी मिल सकती है। साहीवाल, गिर, राठी, थार परकर, लाल सिंधी, हरियाणा, कृष्णा वैली ये कुछ अच्छी नस्ल की भारतीय गायें हैं जिनके साथ डेयरी फार्मिंग करने से किसानों को ज्यादा दूध की पैदावार मिलेगी और बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। इसके बाद बारी आती है चारे की। दूध की अच्छी प्रोडक्शन तभी होगी जब आपके फार्म में पल रहे जानवरों को अच्छा भोजन मिलेगा। इसलिए आपको इसके ऊपर भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि
कि कौन सी नस्ल की गाय को क्या खिलाने पर उसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी बनी रहेगी। मार्केट में ऑलरेडी ऐसे पैकेट वाले कैटल फीड मिलते हैं जिनसे फार्म के जानवरों का पोषण आसानी से हो जाएगा। नस्ल के हिसाब से भी आप चारे का इंतजाम कर सकते हैं। अब बारी आती है गायों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि एक हेल्दी और प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए आपकी गायों का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उनकी देखभाल के लिए आप लाइवस्टॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाइवस्टॉक टेक्नोलॉजी के जरिए वो किसान जो जानवर पालते हैं, जिनके तबेले हैं या पोल्ट्री फार्म है, वो अपने बिजनेस को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। इसमें जानवरों पर बड़ी बारीकी से स्टडी की जाती है और उनका डेटा मेंटेन करके उनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर काम होता है। जैसे कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, उसकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ कैसी है, किसे किस तरह के पोषण की जरूरत है, दूध की क्वालिटी कैसी है। इस तरह की चीजों को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स, लाइवस्टॉक एक्सपर्ट्स, टैगिंग सिस्टम, अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। गायों का मिल्क प्रोडक्शन और मुर्गियों के अंडा देने की कैपेसिटी नापकर उन्हें सही भोजन दिया जाता है। उनकी डेली एक्टिविटी और हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। बीमारियों का पता लगाकर बाकी जानवरों में उन्हें फैलने से भी रोका जाता है, ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नजदीकी सेंटर में किसान लाइवस्टॉक टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इंडिया में लाइवस्टॉक सेक्टर प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसे डेयरी, फिशरी, वुल, पोल्ट्री और बाकी कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। एरुवाका टेक्नोलॉजीज एक इंडियन स्टार्टअप है जो लाइवस्टॉक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और डिमांड के हिसाब से इसे एडवांस बनाने में भी लगा हुआ है। तो ये तो हमने बात की कि गायों की सेहत का कैसे ध्यान रखा जाए। अब बात करते हैं मैन पावर की। इतना याद रखिएगा कि डेयरी एक इंडस्ट्री है और अगर आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो इसे मैनेज करने के लिए आपको लोग भी चाहिए। मतलब गायों की देखभाल, उनकी और डेयरी की सफाई, चारा बनाने और खिलाने, दूध निकालने, गोबर का खाद बनाने, दूध को मार्केट तक पहुंचाने या होम डिलीवरी के लिए कम से कम 4 से 5 लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी ही। इसी के साथ जहां तक बात करें वैक्सीनेशन की, तो डेयरी बिजनेस में आपको रेगुलर बेसिस पर एक वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि गायों को बीमारियों से बचाने के लिए और उनकी सेहत बेहतर रखने के लिए उन्हें रेगुलर वैक्सीन दिलवानी पड़ती है। इसीलिए इसके लिए आपको अलग से एक बजट रखना होगा, कौन सी वैक्सीन कब लगवानी है। इसका एक स्केड्यूल अगर आप बनवा लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। बीच बीच में किसी वेटरनरी एक्सपर्ट या डॉक्टर को बुलवाकर आप गायों की सेहत चेक करवा सकते हैं। इससे समय रहते आप प्रिकॉशन के तौर पर जरूरी कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा भी ये ध्यान रखना होगा कि आपकी गायें चोरी ना हो जाए। ऐसा हर जगह तो नहीं होता है, लेकिन आपके फार्म में अगर 10 गायें हैं और उनकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए की है, तो वो आपकी एसेट है, आपकी संपत्ति है। इसलिए उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। तो अपने डेयरी फार्म को चोरों से सिक्योर रखने के लिए आपको जरूरी इंतजाम तो करने ही चाहिए। तो इन कुछ जरूरी चीजों के अलावा भी अगर आपके डेयरी में दूध की अच्छी प्रोडक्शन हो रही है और उनकी डेली सप्लाई कम है, तो दूध को फ्रिज में रखकर उन्हें फ्रेश रखने का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। दूध की होम डिलीवरी के अलावा आप दूध की सप्लाई चाय की दुकान, स्वीट शॉप, होटल और रेस्टोरेंट्स में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना होगा। तो इस तरीके से डेयरी फार्म खोलने के अलावा भी कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जिन्हें एक डेयरी फार्मर अपना सकता है। जैसे दूध के अलावा भी आप दही, पनीर, घी, बटर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और आजकल क्वालिटी प्रोडक्ट खाने के लिए लोग पैसे खर्च करने में नहीं सोचते हैं, इसलिए ये बिजनेस भी प्रॉफिट दिला सकता है आपको। साथ ही अपने डेयरी फार्म के अंदर ही आप मुर्गियां, बतख, एमू और कड़कनाथ जैसे पोल्ट्री बर्ड्स पाल सकते हैं। इससे आपके पास कम से कम घर के खाने के लिए अंडा और चिकन तो मिल ही जाएगा। लोकल मार्केट में अगर डिमांड आने लगी तो आप इस बिजनेस को बड़ा भी बना सकते हैं। बात बस एक्सपेरिमेंट करने की होती है। गायों और बाकी दूध देने वाले पशुओं के चारे की दुकान और सप्लाई बिजनेस में भी आप उतर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले मार्केट की डिमांड का आपको पता लगाना होगा। साथ ही आपकी लोकेशन भी मैटर करती है। अगर आपके एरिया और आसपास के एरिया में डेयरी फार्मिंग होती है या किसान दूध का बिजनेस करते हैं, तो उन्हें हेल्दी फूड्स की जरूरत पड़ेगी ही। आप इस डिमांड और सप्लाई का हिस्सा बन सकते हैं और ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, और साथ ही साथ आगे कोई सवाल है तो वो भी बता दीजिए। और आगे ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे यही कहूंगी, धन्यवाद।